Hello guys, how are you all? Welcome back to my channel Benchmark Studies. So today we are going to start our new series for General Awareness Daily Dose. So let's start with our today's lecture. So the first question is Dash signs MOU with Bill and Melinda Gates Foundation to support India's livestock sector. ओके सो हमारे पास 5 ऑप्शन है, 5 में से राइट आंसर कौन सा है? हमारा राइट आंसर है इस ऑप्शन नंबर ए, DAHD। DAHD का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। DAHD ने साइन किया है MOU विद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन सपोर्ट करने के लिए लाइवस्टॉक सेक्टर इंडिया में। ओके सो जो आपका DAHD है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर। एंड इसके मिनिस्टर कौन है? पुरुषोत्तम रूपल। ओके सो राइट आंसर आपको पता चल गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज MyGov India has launched the Planetarium Innovation Challenge for Indian startups and tech entrepreneurs. MyGov India comes under which of the following ministry? So कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है MyGov India? So it comes under Ministry of Electronics and Information Technology. That is option number D is the right answer for the above mentioned question. So मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इनका नाम है अश्विनी वैष्णव जी। ओके एंड आप कंफ्यूज मत होइएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों। ओके सो कम टू दी थर्ड क्वेश्चन। Recently, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has completed 3 years. On this occasion, NHA is National Health Authority, has organized 4 days hybrid event known as. So recently प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 3 साल कंप्लीट हुए हैं, दैट इज ऑन 23 सितंबर। इस ओकेजन में NHA ने ऑर्गेनाइज की है 4 दिन का हाइब्रिड इवेंट। हाइब्रिड इसे क्यों बोला गया है? क्योंकि ये वर्चुअल प्लस फिजिकल दोनों होगा। ओके सो राइट आंसर फॉर द above mentioned question is option number C, that is Arogya Mantra. Okay so the fourth question is CIL NCL partners with homes to install 50 megawatt solar power project in MP. so first of all आपको पता होना चाहिए CIL क्या है। so CIL होता है कोल इंडिया लिमिटेड एंड NCL इज नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। इनमें पार्टनर्स हैं किसके? NTPC के, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने NTPC के साथ पार्टनरशिप की है इंस्टॉल करने के लिए 50 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के इन्होंने पार्टनरशिप की। एक और चीज़ इसमें नोट करने वाली है, जो NCL है ये सब्सिडरी है किसकी? CIL की, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड की। ओके एंड CIL ने क्या टारगेट है CIL का? इंस्टॉल करने का 3000 मेगावाट सोलर पावर। ओके सोलर पावर कब तक? 2023 टू 2024 तक। ओके कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सो राइट आंसर इसका है NTPC। सो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड कनेक्टिंग ऑल इंडियंस अ वर्कशॉप टू मेक वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्रीज। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये ऑर्गेनाइज किया है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So right answer is option number D. So next question is which organization announced new global air quality guidelines? So right answer for the above mentioned question is option number B, that is World Health Organization. इसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज इन जिनेवा स्विट्जरलैंड एंड इसके डायरेक्टर एंड जनरल कौन है? टेड्रोस एडनॉम। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ
Question number 7 is which organization released a report on latest climate science information named United in Science? So right answer for the above mentioned question is option number B, that is WMO, World Meteorological Organization. Again इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड. Now question number 8 is which bank partners with one card to launch mobile first credit card? So कौन से बैंक ने लॉन्च की है? That is option number D, फेडरल बैंक. एंड इसका फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है अलुवा, केरला में. एंड इसके MD एंड CEO है श्याम श्रीनिवासन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विच बैंक लॉन्च्ड #यूज बेफिकर कैंपेन विद मास्टर कार्ड टू प्रोवाइड शॉपिंग ऑफर्स एंड रिवॉर्ड्स फॉर एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर. सो कौन से बैंक ने लॉन्च किया #यूज बेफिकर? दैट इज ऑप्शन नंबर E, RBL बैंक है. ओके, सो RBL बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स इन मुंबई, महाराष्ट्र. एंड इसके MD एंड CEO है विश्ववीर आहूजा. ओके, एंड इसकी टैगलाइन क्या है? RBL की टैगलाइन है अपनों का बैंक. ओके, सो राइट आंसर इज RBL बैंक. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Bill and Melinda Gates Foundation honored whom with 2021 Global Goalkeeper Award? So right answer is Fumisaire Malabo Chuka. Okay, so ये आपका राइट आंसर है. दैट इज ऑप्शन नंबर B. एंड फ्यूमिसाइर मलाबो चुका जो है आपके ये जो लेडी है ये फॉर्मर UN अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी है किसकी? UN वुमेन की. ओके, एंड जेनिफर कोलैप्स है, इन्हें भी एक अवार्ड मिला है. ओके, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? इन्हें मिला है प्रोग्रेस अवार्ड. ओके, प्रोग्रेस अवार्ड मिला है इन्हें. ओके, जो बेजूर फैजहा है दैट इज ऑप्शन नंबर C, इनको मिला है चेंज मेकर अवार्ड. ओके, इनको मिला है चेंज मेकर अवार्ड. एंड जो है ऑप्शन नंबर D, दैट इज सत्ता शरफ, इनको मिला है कैंपेन अवार्ड. कैंपेन अवार्ड. Now question number 11 is which Indian has been elected to the World Archery Athletes Committee? So right answer for the above mentioned question is option number A, that is Abhishek Verma. Okay. Now come to the last question. Question number 12. Tamil Nadu government signs 24 MOUs during Tamil Nadu Exports Conclave in Chennai worth रुपीज कितने रुपीज का MOU साइन हुआ है? सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज 2120.54 करोड़. वन मोर थिंग, जो तमिलनाडु के गवर्नर है वो भी रिसेंटली ही चेंज हुए हैं और नए गवर्नर के क्या नाम है? रविंद्र नारायण रवि. I hope you like the video. If you like the video, kindly share, comment, and share your feedback at benchmarkstudy007@gmail.com. Thank you so much. Have a nice day.